राम राम भाइयों सभी को। एसएससी जीडी की भर्ती, डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूँ। एसएससी जीडी जिसका इंतज़ार सभी को रहता है, वो एक ऐसा आंधी है, एक ऐसा झोंका है जो एक बार में काफ़ी युवाओं को नौकरी दे सकता है। तो वो भर्ती आ चुकी है, जिसको इसका इंतज़ार था वो दिन आ चुका है। तो हम बात करते हैं शायद मुद्दे पर डायरेक्ट। ये कुल भर्ती इस बार आ रही है 26,146, जो एक बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार दे सकती है। 26,146 कुल भर्ती है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड है। तो ये कुछ इस प्रकार है कि बीएसएफ जो फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें मेल्स की कुछ भर्ती है 5,211 और फीमेल से 963। सीआईएसएफ जो कि बहुत बड़ा और सबसे अच्छा माना जाता है पैरामिलिट्री फोर्सों में, वो है 9,913 और फीमेल्स में है 1,112। काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस बार सीआईएसएफ की भर्ती दी गई है। उसके बाद है सीआरपीएफ, जिसकी कुल भर्ती है 3,266 और फीमेल्स में है 71। फिर है एसएसबी, जिसमें कुल है 593 और फीमेल्स में है 42। आईटीबीपी 2,694, फीमेल में 495। असम राइफल 1,448, फीमेल में 42। एसएसएफ, जिसका कट ऑफ सबसे ऊपर जाता और सेंट्रल जोन पे जिसका नंबर बनता है, उसको 222 मेल को दिया गया और 74 फीमेल को। इसकी कट ऑफ आप जानते होंगे, शायद जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा, या न्यू कमर सभी के लिए इसकी कट ऑफ 85 प्लस जाती है। और जैसे अभी की कुछ बदलाव हुआ है परीक्षा में, 160 नंबर का परीक्षा हो गया है, तो इसमें आप मान के चलिए 145 प्लस जिसका आता है नंबर, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे एसएसएफ। इसके बाद जो हाई कट ऑफ जाती है वो है सीआईएसएफ की। ठीक है, मैं कट ऑफ सीरियली वाइज बता दे रहा हूँ किसका किस प्रकार से जाता है। तो सीआईएसएफ का जो दूसरे नंबर पे आता है, जिसका कट ऑफ ऊपर जाता है। तीसरे नंबर पर अगर किसी को देखा जाए तो वो है एसएसबी का जो कट ऑफ होता है वो तीसरे नंबर पे आता है। इसके बाद आता है असम राइफल, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद बीएसएफ, फिर सीआरपीएफ और फिर अदर्स जो बच गए। तो इस प्रकार ये कट ऑफ इसके देखे जाते हैं। इसकी भरने की तिथि जो है 24/11/2023 से 31/12/2023 तक है। 24/11/2023 से 31/12/2023 तक है। तो अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं भरने के लिए इसके, तो आप देर मत करिए, क्योंकि एसएससी एक ऐसा और एसएससी जीडी एक ऐसा फॉर्म है, अंत तक जाते जाते इसका सर्वर इतना जाम हो जाता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप पछतावा करने से अच्छा है कि पहले ही भर दें। तो इसका देखा जाए, बताया जाए तो जनरल के लिए 100 रुपये फ़ी किया गया है और SC ST और फीमेल्स के लिए फ्री है। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। इसके अलावा एनसीसी, जिन्होंने एनसीसी कर रखा है उनको 5% का रिडक्शन है नंबर पे, जिनका सी है। एनसीसी का ग्रुप होता है ना, ABC CBA, ऐसा जिनका सी है उनको 5% का रिडक्शन है, जिनका बी है उनका 3% का और जिनका ए है उनको 2% का। तो अब बात करते एग्ज़ाम कब होगा इसका। तो इसका एग्ज़ाम माना जा सकता है फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है कि इसका पेपर कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, एवरेज पेपर होते हैं। अगर आप कर सको तो ज़रूर कर सकते हो। तो अगर आप देर ना करें, और हाँ एक बात, इस बार ये पेपर जो है 13 भाषाओं, कुल 13 भाषाओं में, जो इस प्रकार है: असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 13 भाषाओं में इस बार यह पेपर होगी। ये इस बार से लागू हुआ है। तो जो जिन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए यह अच्छी बात है कि वो अब
थोड़ा और सुविधा पा सकेंगे, क्योंकि पहले इंग्लिश और हिंदी में ही केवल होता था, तो अन्य स्टेटों वालों को थोड़ी सी समस्याएं आती थी। तो अब ये थोड़ा सुविधाजनक हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा फॉर्म तो आप भर दीजिए, और जैसी जैसी जानकारी मुझे मिलती है और मैं आपको आपके से साझा करता रहूँगा। तो आप भर दीजिए। लार्ज ऑफ नंबर एक अच्छी वैकेंसी है, एक अवसर है आपके पास जॉब लेने का। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा, जुड़े रहिए मुझसे। धन्यवाद। राम राम भाई, जय हिंद।